पूरे देश में इन दिनों बैटल ऑफ बसंतर की चर्चा है, जिसे आपने बॉर्डर 2 के ज़रिए देखा और उसकी यादें जो आपकी स्क्रीन पर चित्र है उसके ज़रिए आप संजो सकते हैं। इस स्क्रीन पर जो चित्र है उसमें मेजर होशियार सिंह के दस्तखत किए हुए वो यादों के लम्हे हैं जिन्होंने भारत पाकिस्तान के बीच बसंतर में हुए एक भीषण युद्ध का पूरा नज़ारा कैद किया हुआ है। इन लफ्ज़ों में लिखा गया है इस पूरे जो बैटल ऑफ बसंतर है उसके ज़िक्र को। ख़ास बात है कि ईटीवी भारत इस वक्त जरपाल हाउस में मौजूद है, लेकिन ये जरपाल हाउस भारत के राजस्थान के राजधानी जयपुर के कृष्णा कॉलोनी में मौजूद है। ये जरपाल वही है जिसे मेजर होशियार सिंह ने फतेह किया था और भारत को एक कामयाब विजय की ओर आगे बढ़ाया था। हम इस वक्त जरपाल हाउस में मेजर होशियार सिंह जी के बेटे विजय दहिया जी के साथ मौजूद हैं। उनसे बॉर्डर 2 फिल्म का जो एक अनुभव रहा उनका, उस पर बात करेंगे। मेजर होशियार सिंह के रोल में यहाँ वरुण धवन नजर आते हैं। अभिनेता वरुण धवन किस तरह से इस पूरे काम को अंजाम देते हैं, उस पर इनका क्या कुछ कहना है और दरअसल हुआ क्या था, इनको क्या कहानी किससे याद है, तफसील से बात करेंगे। सर, आपका ईटीवी भारत पर बहुत बहुत स्वागत करते हैं। बॉर्डर 2 को लेकर आपका अनुभव किस तरह का रहा? सर बाकी फिल्म अच्छी है, लेकिन कुछ चीज़ें फैक्ट्स के अगेंस्ट है। हिस्ट्री भी यही कहती है, जहाँ भी लिखा हुआ है साइटेशन वगैरह। जैसे फिल्म में एक चीज़ दिखाई गई है, फादर से थोड़ी दूर पे टैंक का गोला फटता है, उसका एक टुकड़ा आके फादर के घुटने पे लगता है, फादर जख्मी हो जाते हैं। ये एक्चुअल वाली बात बता रहा हूँ मैं आपको जी। उसके बाद फादर बुरी तरह जख्मी हो जाते हैं। फिर वो हर 10 मिनट के अंदर हर मोर्चे पे जा रहे थे, तो एक मोर्चे पे जाके देखते हैं कि मीडियम मशीन गन के ऊपर 2 जवान उसको चलाने जाते हैं, तो उसमें टेक्निकल फॉल्ट आ जाता है। तो फादर क्या मीडियम मशीन गन के एक्सपर्ट थे, तो फटाफट उन्होंने 2-4 मिनट के अंदर मीडियम मशीन गन को ठीक किया और असॉल्ट दिया। और उस असॉल्ट के अंदर पाकिस्तान को काफ़ी नुकसान हुआ था, जिसमें उनके 85 जवान, 3 ऑफिसर वहीं ख़त्म हो गए थे। फिर उनके ब्रिगेड कमांडर ने सफ़ेद झंडा हिला के सीज़ फायर डिक्लेयर कर दिया। वो बोले कि अब हमारे पास कुछ नहीं है, अब हम नहीं लड़ सकते। तो लड़ाई वहीं ख़त्म हो गई थी। जबकि मूवी में ये दिखाया है कि जख्मी होने के बाद टैंक सामने आ गया। फिर वो कह रहे हैं होशियार, मैं इसी दिन का इंतज़ार कर रहा था। ये चीज़ थोड़ी गलत दिखाई है, ऐसा नहीं हुआ था जी। तो ये जो तमाम बातें हैं ये जरपाल में ही हुई थी? हाँ, जरपाल, बिल्कुल जरपाल। इन किस्सों को आप तक खुद पिताजी के जरिए ज़ुबानी सुना, उनके जो डॉक्यूमेंट्स थे उनकी ज़ुबानी सुना, कहाँ से आपको ये प्रामाणिकता लगती? सर, एक तो मैंने हिस्ट्री भी काफ़ी पढ़ी हुई है इस बैटल ऑफ बसंतर की। और फादर का क्या था, फादर थोड़ा अपने व्याख्या कम करते थे, तो फादर से पूछने की थोड़ी हिम्मत हमारी कम रहती थी, पर थोड़ा थोड़ा वो बता देते थे जी। ऐसा था सर जी। बाकी आपको क्या लगा कि इस फिल्म के जरिए मेजर होशियार सिंह जी, क्योंकि ऐसे बहुत कम सैनिक हैं जिनको जीवित रहते हुए परमवीर चक्र, देश का सर्वोच्च सेना जो पदक है वो प्राप्त होता है, तो वो जो बाकी दास्तान है उस पर आपका क्या कुछ कहना है? इस फिल्म के जरिए होशियार सिंह जी समाज में कैसे स्थापित होंगे? सर, फिल्म के ज़रिए देखो, एक लाइमलाइट तो मिल गई, सब कुछ हो गया, फेमस भी हो गए। बाकी निर्मलजीत सिंह शेखों की जो फाइट है वो भी और अच्छे ढंग से दिखा सकते थे। उतना मैं इम्प्रेस नहीं हुआ उस जो लड़ाई एरोप्लेन की दिखाई है जी। आप लोगों से क्या पूरे परिवार से संपर्क हुआ था जब फिल्म निर्माताओं ने क्या इस बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश की थी कि किस तरह के फैक्ट्स रहे हैं फिल्म बनाने से पहले? 2011 में सर मेरे को बॉम्बे बुलाया गया था। मैं पूरा ब्रीफ केस भर के ले गया था, जो भी डाटा मेरे पास था, फोटोग्राफ्स थे। तो जेपी दत्ता साहब ने पूरा का पूरा उसको फ़ोटोकॉपी करवाया था। फ़ोटोकॉपी करवाने के बाद फिर मेरे से 2 दिन लगातार बातचीत चली है उनकी, जेपी दत्ता साहब की। फिर मैं एक चीज़ और है सर इसमें, अगर डायरेक्शन जेपी दत्ता साहब की होती तो जो मेरी जो शिकायत है वो नहीं होता। तो शायद वो चीज़ें जिन त्रुटियों का हम जिक्र कर रहे हैं फिल्म में वो नहीं होती। वो नहीं होती सर जी। अब चलिए हम आपको इस लेटर के जरिए जो खुद होशियार सिंह जी ने लिखा कि उस बैटल ऑफ बसंतर में दरअसल क्या कुछ कहा गया था, यहाँ देख सकते हैं। 3 दिसंबर 1971 को हमारे देश पर पाकिस्तान ने हमला किया। मुझे
लगभग 100 जवानों के साथ शकरगढ़ सेक्टर में भेजा गया। वहां से हम बसंतर नदी पार करके दुश्मन का से लोहा लेना था। बसंतर नदी पाकिस्तान से लगभग 20 किलोमीटर अंदर बहती है। 15 दिसंबर की कड़कड़ाती रात ने हमने नदी पार की। चारों ओर घुप अंधेरा था और पानी बर्फ से भी ठंडा था, मगर मेरे जवान बराबर आगे बढ़ते गए और फिर दुश्मन पर मौत बन के बरसे। इस दौरान दुश्मन गोले छोड़ रहा था, गोला फटता और चारों तरफ रोशनी हो जाती। उसी रोशनी में सब कुछ दिखाई देने लगता। ऐसे में हम लोग चोरी छुपे भला कब तक रहते और कहाँ तक आगे बढ़ते। हम कुछ और कदम आगे बढ़ने पाए कि दुश्मन द्वारा हमें देख लिया गया। झट से गोलाबारी शुरू हो गई। नीचे बारूदी सुरंगें, ऊपर से गोले और आसमान से गोलियां। ऐसे में साहस और चतुराई ही काम आते हैं। दाहिनी ओर जरपाल गांव था। दुश्मन की एक टुकड़ी वहां तैनात थी। तभी मैंने कुछ और कर गुजरने की ठानी, बस आर या पार। दुश्मन को भ्रम में डालने के लिए आधे जवान मैंने बाईं ओर भेज दिए। आधे जवानों को साथ लेकर लुकता छिपता जरपाल गांव पहुंचा और उसे पाकिस्तानी सिपाहियों से छीन लिया। दुश्मन के कुछ सिपाही मारे गए। जो जीते बचे उन्हें बंदी बना लिया और सब कुछ आधी रात से बीतने से पहले पूरा कर लिया गया। अगले दिन हमने बड़ा पिंड गांव ले लेने की योजना बनाई। वहां कोई और 200 गज की दूरी पर था। जैसे ही हम लोगों ने बड़ा पिंड की ओर दिशा में आगे पैर बढ़ाए, दुश्मन ने न जाने कहां से आकर हमें घेर लिया और हमारे दाईं ओर नदी थी तो बाईं ओर दुश्मन और सामने दुश्मन ही था। उसके टैंक, उसकी तोपें और बंदूकें सब कुछ हम पर लगी थी। पीछे बारूदी सुरंगें बिछी थी। दुश्मन था भी ऊंचाई पर, सो हम उनकी मार में थे। देखते ही देखते भयंकर आक्रमण शुरू हो गया। 16 दिसंबर की रात को यह हुआ। उस दिन हमारे देश ने युद्ध विराम की घोषणा कर दी, मगर हमें इतना पता था कि हम लोग मरने मारने के लिए उतारू थे और दुश्मन से जूझ रहे थे। 16 दिसंबर को सवेरे दुश्मन ने हमें भून डालने के लिए एक और चाल चली। 3 ओर से हम घिरे हुए थे। चौथी ओर दुश्मन की एक पूरी पलटन ने हमारे ऊपर अचानक धावा बोल दिया। अब हमें 3 ओर से बढ़ते दुश्मन का सामना करना था। हम लोग बहुत बुरी तरह से घिरे हुए थे। जीते जागते लौट सकेंगे इस बात को लेकर आशा कम रह गई थी। फिर भी हमने यह निश्चय कर लिया था कि हम चाहे जो हो अंतिम सांस तक डटे रहेंगे, पीठ नहीं दिखाएंगे। सब कुछ भूलकर, प्राण मोह त्याग कर, अपनी पूरी शक्ति से हम लोग दुश्मन का सामना कर रहे थे। मैं बराबर अपने साथियों के दिल जोश भरने की कोशिश में जुटा था, बराबर उसका साहस बढ़ाए जा रहा था। बाहर आकर हर एक के पास घूम रहा था। मुझे इस ढंग से निर्धक बाहर घूमते देखकर मेरे एक एक साथी का जोश बल्लियों बढ़ रहा था। वह दुश्मन के हर सिपाही को अपनी गोली का अचूक निशाना बना रहा था। तभी तोप का एक गोला मेरे बिल्कुल नज़दीक आकर फटा। उससे मेरा दाहिना घुटना टूट गया। आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। पट्टी तो किसी तरह बांध ही ली, पर चलना संभव नहीं था। पीड़ा से मेरा बुरा हाल था, किंतु वह घड़ी मेरे वहाँ से हट जाने की कहाँ थी। जब तक मुझे होश रहा, मैं अपने 2 जवानों के सहारे बराबर शत्रु को ललकारता रहा। वह लड़ाई इतनी भयंकर थी कि उसमें सिपाहियों की भली चलाई दुश्मन का एक कर्नल और 3 मेजर भी प्राणों से हाथ धो बैठे। दुश्मन की लाशों से वहाँ के खेत पट गए। वहाँ काफ़ी ज़बरदस्त लड़ाई थी। मुझे आप इस बात का विश्वास नहीं था कि इस मोर्चे पर शत्रु से हमारा इतना कड़ा मुकाबला होगा। कहना न होगा, फिर भी मोर्चा हमारे ही हाथ में था। भला पीछे से मदद पहुंच जाने पर मुझे अस्पताल पहुंचा दिया गया। जय हिंद। मेजर होशियार सिंह के दस्तखत यहाँ पर देख सकते हैं। तो उनकी ज़ुबानी ये दस्तावेज़ बयां करता है कि दरअसल वहाँ क्या कुछ हुआ था। जिस बैटल की बात करते हैं, जिस हम नदी की बात करते हैं, उस बसंतर नदी के बैटल में, उस जरपाल गांव में 15 और 16 दिसंबर के दिन और रात में क्या कुछ घटनाक्रम घटा। विजय दहिया साहब से भी हमने यही कुछ जाना। लेकिन इस बीच में सवाल युद्ध से जुड़े दस्तावेज़ों का है, बात बैटल बायोग्राफी की है, जिस पर सवाल उठ रहे हैं। सहयोगी विजेंद्र के साथ अश्विनी विजय प्रकाश पारिक, ईटीवी भारत, जयपुर।